Good morning, students. Today we are going to read our first chapter of 6th standard, The Light on the Hills, written by लूसी क्लिफर्ड. इस चैप्टर में लूसी क्लिफर्ड ने हमें बताया है कि जब भी कोई ग्रेट आर्टिस्ट बनता है तो या तो वो किसी बहुत खूबसूरत चीज़ से इंस्पायर होकर बनता है या अपने किसी बहुत ही ख़ास रिश्ते से इंस्पायर होकर ग्रेट आर्टिस्ट बनता है. इस चैप्टर में एक इटालियन आर्टिस्ट के बारे में बात करी है जो अपने बहुत ही ख़ास रिश्ते से इंस्पायर होकर ग्रेट आर्टिस्ट बना. तो क्या होता है आगे इस स्टोरी में, हम शुरू करते हैं. तो ये स्टोरी शुरू होती है एक भाई और एक बहन से. भाई है जो वो पेंटर है और वो अपनी एक पेंटिंग बनाना चाहता है. तो पेंटिंग बनाने के लिए वो फील्ड्स में जा रहा है और उसकी जो सिस्टर है वो उसके साथ जाती है. जब वो दोनों फील्ड्स में पहुंचते हैं तो वो अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करता है. तो जो सिस्टर है वो वहाँ पे उसकी पेंटिंग को देख रही है. जब वो पेंटिंग बना रहा होता है तो जो पेंटिंग में स्काई होता है, उसका जो स्काई पेंट कर रहा है वो ज़्यादा क्लियर नहीं बन रहा होता. तो सिस्टर उसे बताती है, भाई पेंटिंग में स्काई क्लियर नहीं बन रहा, अच्छा नहीं बन रहा. तो उसका भाई बोलता है, अभी थोड़ी देर में स्काई क्लियर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा और हमारी पेंटिंग में वो अच्छा लगेगा. तो थोड़ी देर बाद थोड़ी सी पेंटिंग और कंप्लीट करके वो अपनी सिस्टर से बोलता है, अब बोलो कि स्काई अच्छा लग रहा है या नहीं. तो उसकी सिस्टर बोलती है, जी अभी स्काई बहुत अच्छा लग रहा है. अब जब भी कोई इसे देखेगा, इस पेंटिंग को देखेगा, तो वो ये फील करेगा जैसे वो फील्ड्स में खड़ा है, ग्रीनरी में खड़ा है, नेचर में खड़ा है. वो इतने क्लियर पेंटिंग उनकी बन रही है. तो सब लोग बहुत खुश होंगे आपकी पेंटिंग को देखकर. तो वो बोलता है, अगर मेरी पेंटिंग अच्छी ना बनती तो सब लोग खुश नहीं होते, मुझसे ना खुश होते. तो वो उसके बाद बोलती है, भाई हम जो भी कोई काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है, उसे देख के सब खुश होते हैं. तो बात करते करते अचानक हिल्स से लाइट उनके तरफ आने लगती है, उनके ऊपर पड़ने लगती है. तो वो बात करते करते अपने भाई को बोलती है, भाई वो देखो लाइट्स हिल से हमारी तरफ आ रही है. तो वो बोलती है, ये वर्ड बहुत ही सुंदर है, ये संसार बहुत ही सुंदर है और इसके लिए कुछ करना बहुत ही अच्छी बात है. तो उसका भाई उससे बोलता है, अगर तुम कुछ बनाना चाहो, कुछ अच्छा बनाना चाहो तो क्या करोगी. तो वो बोलती है, अगर मैं कुछ करना चाहूँगी इस वर्ल्ड के लिए, संसार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए काम करूँगी, उन लोगों के बारे में सोच के काम करूँगी जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और जिनके बारे में मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ. तो उसका भाई उसके बाद बोलता है, तो ठीक है, फिर तो मुझे पेंटिंग्स तुम्हें सोचते हुए पेंट करनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ. तो अचानक तो थोड़ी देर बाद वो अपनी पेंटिंग ख़त्म करते हैं और घर चले जाते हैं. तो कुछ दिन बीतते हैं. कुछ दिनों के बाद अचानक एक रात को जो उसकी सिस्टर होती है वो रात को सोती है, लेकिन वो सुबह उठती नहीं. रात को उसकी डेथ हो जाती है. सुबह जब उसकी मदर उठती है तो वो उस लड़के को बताती है कि तुम्हारी सिस्टर अब नहीं रही, उसकी डेथ हो चुकी है, अब वो हमसे बहुत दूर जा चुकी है. तो वो जो बॉय होता है वो बहुत दुखी होता है. वो अपनी सिस्टर के दुख में बहुत टाइम तक उसी दुख में रहता है. तो उसके बाद उसे जब उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है तो उसे अपनी सिस्टर की बातें याद आती हैं कि हमें उन लोगों के बारे में सोच के काम करना चाहिए जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके बारे में सोचते रहते हैं. तो काफ़ी टाइम बाद वो उसी फील्ड में दोबारा जाता है और वहाँ पे जाके वो फिर से पेंटिंग बनाता है और वो उसकी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग बनती है. वो ये पेंटिंग अपनी सिस्टर के बारे में सोचते हुए बनाता है. उस सोच में दुख भी था क्योंकि उसकी सिस्टर जा चुकी थी और वो अब उसको कभी नहीं मिल सकता था.
लेकिन वो अपनी सिस्टर की बातों को याद करते करते पेंटिंग बनाता है, जो कि बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनती है। तो उसके अंदर से कुछ टाइम बाद जैसे इनर वॉइस आती है, और वो वॉइस जो होती है, अंदर की आवाज़ जो होती है, उसकी सिस्टर जैसे उसे बोल रही हो कि दुख से नहीं, सच्चे प्यार से हम खुशी को हासिल कर सकते हैं। जैसे वो लड़का बहुत टाइम अपनी सिस्टर की मौत के दुख में ही रहा, लेकिन कुछ अच्छा काम नहीं कर पाया। लेकिन जब उसने अपनी सिस्टर की बात को सोचा कि हमें उसके लिए काम करना चाहिए जिसे हम सच्चा प्यार करते हैं और जिसके बारे में हम सोचते हैं, तो हमारा काम हमेशा अच्छा होगा। तो जब उसने अपनी सिस्टर की इस बात को सोचा और इसके लिए डेडिकेशन से काम किया, तो उसका काम अच्छा हुआ। तो उसकी सिस्टर उससे बोल रही है कि हमें दुख से नहीं, हमेशा सच्चे प्यार से काम करना चाहिए। उस प्यार से हमें हैप्पीनेस, खुशी मिलती है। उसके बाद वो अपने भाई को बताती है कि खुशी को कैसे पाया जा सकता है, कैसे हासिल किया जा सकता है। तो वो आंसर देती है, खुशी, जब हम अपनी खुशी चाहते हैं तो हमें औरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए, तभी हम खुशी को पा सकते हैं। वो अपने भाई को बोलती है, तुमने अपने सारी पेंटिंग से सबसे अच्छी पेंटिंग ये बनाई, सबको ये पसंद आई। तो इसका मतलब ये है कि हम प्यार से ही खुशी को हासिल कर सकते हैं। इस पेंटिंग के बाद सबको ये पेंटिंग पसंद आई और आपको खुशी हासिल हुई।